Good morning, my dear students. You are welcome to the e-learning class of class 7 grammar. जैसा कि आप लोग श्यामपट पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर विशेषण टॉपिक लिखा है। तो मैंने विशेषण का पार्ट आप लोगों का समाप्त कर दिया था। केवल जो बाकी था वो था उसका अभ्यास कार्य। ठीक है, तो आज हम लोग अभ्यास कार्य डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए अभ्यास कार्य ही मेन नहीं है। आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, इनको अच्छे से देखिए। मतलब कौन से शब्द की मूलावस्था में वो कौन सा क्या रूप रहता है, फिर उत्तरावस्था में क्या परिवर्तन आता है, उत्तमावस्था में कैसे परिवर्तित हो जाता है, ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जैसे कि आप लोगों का ये क्रिया से विशेषण शब्द की रचना, अव्यय से विशेषण शब्द की रचना, संज्ञा से विशेषण शब्द की रचना और सर्वनाम से विशेषण शब्द की रचना। जैसे कि संज्ञा से दुख से दुखी, सर्वनाम से कोई से कैसा, क्रिया से भूलना से भुलक्कड़, ठीक है, अव्यय से ऊपर से ऊपरी, इस तरह के परिवर्तन, ये सारी चीज़ें और इसके अलावा सारे भेद, निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, अनिश्चित में क्या होता है, ये और विर्गुणवाचक क्या है, सार्वनामिक क्या है, प्रविशेषण क्या है, इन सबको अच्छे से जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब जो है, अब है हमारा अभ्यास का पार्ट। ठीक है, अभ्यास में क्या है देखिए, एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाकर खिड़की पर बैठा था। तो इसमें विशेषण और विशेष्य आपको छांटना है। अब है एक कौवा, तो ये एक शब्द क्या है, ये एक शब्द है निश्चित संख्यावाचक। एक शब्द क्या है, एक शब्द है निश्चित, आप लोग देख पा रहे हैं ना, निश्चित संख्या वाचक। ठीक है, निश्चित संख्या वाचक। इसी तरह से यदि आपसे पूछा जाए, ये हुआ अब घिनौनी काली, घिनौना काला, ये किस चीज़ का प्रतीक है, किसी की क्वालिटी को बता रहा है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो ये हुआ गुणवाचक विशेषण। तो घिनौनी और काली एक हुआ निश्चित संख्यावाचक और घिनौनी और काली हुआ गुणवाचक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है देखिए, उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मशहूर जो शब्द है यह एक विशेषण है। कैसा विशेषण है, वही गुणवाचक विशेषण है। और चेहरा, मशहूर चेहरा बन चुका हूँ, तो इसमें यही है कि मशहूर गुणवाचक है। ठीक है, यही इसका विशेषण है। और चेहरा जो है इसका क्या है, अच्छा इसमें आप लोगों को मैंने विशेषण बताया, लेकिन पहले वाले पार्ट का मैंने विशेष्य नहीं बताया था, सॉरी। कौवा विशेष्य है और घिनौनी काली, मतलब एक में कौवा विशेष्य है जहाँ पर निश्चित संख्यावाचक है, और घिनौनी काली जो गुणवाचक विशेषण है उसमें पंखे विशेष्य है। इसी तरह से जहाँ पर मशहूर गुणवाचक है वो विशेषण है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम देखिए, विशेष्य। इसमें विशेष्य क्या है, चेहरा है। पहले वाले में दो था और यहाँ पर क्या है, एक ही है, विशेषण विशेष्य। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जैसे सचमुच मुझे दादी माँ श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी। ठीक है, तो श्राप भ्रष्ट देवी सी, ये पूरे चीज़ में ही गुणवाचक विशेषण है और दादी माँ हमारी विशेष्य है क्योंकि उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है देखिए, क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण जल में कूदना न हो तो बुरा मालूम होता है। ठीक है, तो मतलब गंधपूर्ण क्या है, गुणवाचक है, और क्या गंधपूर्ण है, जल है, तो विशेष्य जल हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। भाग्य का क्या होगा, भाग्यशाली। ठीक है, उसके बाद भूगोल का क्या होगा, भौगोलिक। मैं स्पेलिंग नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सारे स्पेलिंग्स आप लोग जानते हैं, आप लोग कर सकते हैं, और वैसे भी आप लोगों को लिखना तो है नहीं, आप लोगों को तो टिक मार्क करना है, तो स्पेलिंग्स तो मिल ही जाएंगे आप लोगों को, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, आप लोगों को सीखना ज़रूर है। तुम से क्या होगा, तुम सा,
तुम का क्या होगा विशेषण, तुम सा, ठीक है। उसके बाद है लड़ना, लड़ना का होगा लड़ाकू, लड़ना लड़ाकू। उसके बाद भीतर, भीतर का होगा भीतरी, भीतर का क्या होगा भीतरी। उसके बाद है घटना, घटना का क्या होगा घटित, घटना घटित। लखनऊ, लखनऊ का होगा लखनवी, लखनवी, ठीक है। फिर मामा, मामा का होगा ममेरा, मामा का ममेरा। और फेन का फेनिल, फेन का क्या बोले फेनिल, फ में एक ही मात्रा, न में छोटी की मात्रा, ल, फेन फेनिल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देखिए निम्नलिखित शब्दों का उनकी उचित अवस्थाओं से मिलान कीजिए। वही जो मैंने बताया था आप लोगों को, उत्तमावस्था ये वाला चीज़, तो इनके मतलब अवस्था के साथ मिलान करना है। तो सर्वोत्तम पुस्तक, सर्वोत्तम यहाँ पर देखिए मूलावस्था, मूलावस्था में देखिए कौन कौन सा शब्द मूलावस्था में आएगा मैं बता देती हूँ। तीव्र पवन, प्रिय मित्र, प्राचीन कला, जो फर्स्ट है हमारा V1 फॉर्म है, ठीक है। तीव्र पवन, प्रिय मित्र, प्राचीन कला, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में क्या है तीव्रतर वाहन, श्रेष्ठतर गायक, तीव्रतर वाहन, श्रेष्ठतर गायक। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था में क्या है सर्वोत्तम पुस्तक और सुंदरतम भवन और मधुरतम संगीत। मैं रिपीट कर देती हूँ, सर्वोत्तम पुस्तक, सुंदरतम भवन, मधुरतम संगीत। तो जहाँ पर भी पहली अवस्था है वो मूलावस्था है, जहाँ पर तर लगा हुआ है वहाँ पर उत्तरावस्था है, और जहाँ पर तम लगा हुआ है वहाँ उत्तमावस्था है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेष्य शब्दों के लिए दो दो विशेषण शब्द लिखिए। विशेष्य दिया है, दो दो विशेषण बनाने हैं, ठीक है। क्या है देखिए, पहला, पहला है बगीचा। बगीचा कैसा हो सकता है, ये आप लोग अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, लेकिन दैट इज़ ओनली फॉर गाइडेंस, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। बगीचा कैसा हो सकता है, विशाल हो सकता है, हरा भरा हो सकता है, ठीक है। नेवला कैसा हो सकता है, छोटा हो सकता है, फुर्तीला हो सकता है, ठीक है। फिर मिठाई, मिठाई कैसी होगी, मिठाई के लिए तो कुछ चेंजेस आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी रंग बिरंगी, स्वादिष्ट, ठीक है। घड़ी, घड़ी नई सुंदर। फिर घर विशाल सुंदर, ठीक है। उसके बाद एक पहेली है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ हमारा विशेषण का पाठ भी समाप्त होता है। आगे समय मिलेगा तो यदि क्लासेस मिलते हैं तो आप लोगों के पुनरावृत्ति के क्लासेस हो जाएंगे, वरना आप इन्हीं चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। आप लोगों को आपके असेसमेंट का रूटीन मिल गया होगा, उसको फॉलो कीजिए, वो वेबसाइट पर है। तो आप सभी को आपके परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।